और बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज 18 राजस्थान की कवरेज जारी है चौमू उपद्रव से जुड़ी। उपद्रव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक पुलिस ने 110 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों में 99 पुरुष हैं और 11 महिलाएं भी हैं। इस वक्त कस्बे में माहौल शांतिपूर्ण है। जयपुर कमिश्नरेट के 30 से ज्यादा थानों की पुलिस तैनात है। पुलिस संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। उपद्रव में संलिप्तता पाए जाने पर केस दर्ज होगा। ये स्पेशल सीपी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जिन जिन लोगों की भूमिका इसमें दिखेगी उन पर केस भी दर्ज होगा। जितेंद्र हमारे संवाददाता लाइव इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र जुड़ गए हैं। हाँ हितेंद्र, पहले 50 फिर 100 और अब 110 के संदिग्धों के डिटेन में होने की जानकारी मिल रही है। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार आगे किया जा सकता है और पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया है? क्या ये सुनियोजित साजिश थी जिस तरह से घरों से भी पत्थर बरसाए गए? देखिए, फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि वो अभी जांच कर रहे हैं कि ये किस तरह का मामला है, किस तरह के लोग इसमें शामिल थे। उनसे ये भी पूछा गया पुलिस से कि क्या कोई बाहरी एंगल या बाहरी कोई तत्व ऐसे हैं जो स्थानीय शांति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस बारे में भी उन्होंने फिलहाल ये कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल 110 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है। जो संदिग्ध हैं उनको डिटेन किया गया है और उसमें 99 पुरुष हैं और 11 महिलाएं हैं जिनको डिटेन किया गया है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। और जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं डॉक्टर राजीव पचार लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं और पुलिस अधिकारियों से लगातार जो है संपर्क में है और पूछताछ भी इन लोगों से लगातार जारी है। और कोई भी संलिप्तता या किसी भी तरह की जो है संदिग्ध गतिविधि इन लोगों के सामने आती है या जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाती है उनको जो है यहाँ गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर जो कड़ी से कड़ी धाराएं हैं, जो सार्वजनिक जो है सौहार्द बिगाड़ने की या और भी जो तरह की जो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है वो होगी। ऐसा जो है स्पेशल जो पुलिस कमिश्नर है। बताइए, चूंकि मामला संवेदनशील भी है, क्या सरकार की तरफ से कोई अब तक बयान इसमें सामने आया है? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कुछ जो है पॉलिटिकल बातें भी उन्होंने कही हैं जो हम दर्शकों को लगातार जो है बाइट के माध्यम से जो है बता रहे हैं। जी बिल्कुल हितेंद्र, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जिसने कानून को हाथ में लिया उसे बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। जयपुर कमिश्नरेट के 30 से ज्यादा थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। हितेंद्र, अभी हालात किस तरीके के बने हुए हैं? क्या ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक वहां पहुंचाई गई है? शेयर कीजिए वहां की इंफॉर्मेशन दर्शकों के साथ। जी बिल्कुल, वहाँ पर जो है जो आपको विजुअल मिले हैं उनमें आप देख सकते हैं कि दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वहाँ अब शांति का माहौल है और जो सुचारू दिनचर्या है जो लोगों की वो जारी है। ट्रैफिक चल रहा है, अपने सुचारू गति पे चल रहा है। लेकिन 30 से ज़्यादा थानों की पुलिस जो है जयपुर और जयपुर कमिश्नरेट के जो 30 से ज़्यादा थाने हैं उनको यहाँ लगाया गया, डिप्लॉय किया गया। अलग अलग शिफ्ट में जो है अलग अलग तकरीबन 2 शिफ्ट में जो है वो लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। और कई थानों के जो है पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, जैसे करनी विहार थाने के पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, फ्लैग मार्च भी निकाला गया है, शांति मार्च भी निकाला गया है। ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि सब कुछ हालात अब सामान्य है, काबू में है। अपने दर्शकों को बता दें कि अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है ताकि हालात फिर से ना बिगड़ पाए। देर रात 3 बजे का ये घटनाक्रम है, जिसके बाद एक एक कर पुलिस भी एक्शन मोड में आते हुए अब तक 110 लोगों को डिटेन कर चुकी है। शुक्रिया हितेन, ग्राउंड जीरो से हम तक तस्वीरें और अपडेट पहुंचाने के लिए। चौमू में कहां से आए नफरती पत्थर? क्या पहले ही लिखी जा चुकी थी
हिंसा की स्क्रिप्ट। क्या चौमू हिंसा थी सुनियोजित साजिश? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब एक दिन पहले पुलिस और विशेष समुदाय के बीच मस्जिद के बाहर से पत्थर उठाने को लेकर सहमति बन चुकी थी, तो फिर शुक्रवार सुबह 3 बजे माहौल खराब करने की कोशिश क्यों हुई? आखिर किसने अतिक्रमण हटाती पुलिस पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की? इसके बाद तो हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले छोड़े और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आई। कई संदिग्धों को उनके घरों से उठाया गया। इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात करने के साथ ही फ्लैग मार्च किया गया। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। दरअसल ये पूरा विवाद चौमू की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने से जुड़ा है। दरअसल यहाँ मस्जिद के पास बस स्टैंड है। यहाँ लंबे वक्त से सड़क किनारे पत्थर पड़े हुए थे। कहा जाता है कि इन पत्थरों की वजह से जाम लगता था। प्रशासन इन पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहा था और इसी कार्रवाई के दौरान हालात बिगड़ गए। पुलिस की माने तो पत्थर हटाने की कार्रवाई से पहले चौमू पुलिस ने विशेष समुदाय से बातचीत की थी। चौमू पुलिस थाने में बैठक के बाद मुस्लिम समुदाय और पुलिस में सहमति बन गई थी। मकसद साफ था, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए वर्षों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाना। कानून व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, सही ढंग से संभालेंगे। किसी की पूजा पद्धति को हम इधर उधर मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैंने फिर कहा है कि पूजा पद्धति किसी की भी हो, हम सम्मान करते हैं। जहाँ तक अतिक्रमण की बात है तो कानून का काम करेगा, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। कानून का काम करेगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी पर हमला करना ठीक नहीं है। सुरक्षा कर्मी हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए है। उन पर आक्रमण करना, हमला करना ठीक बात नहीं है। कानून सम्मत कार्रवाई होगी। आपसी समझाइश और बातचीत के बाद निर्माण हट भी गए, लेकिन फिर कुछ शरारती तत्वों ने निर्माण हटने के बाद वहाँ रेलिंग लगाना चालू कर दिया। रेलिंग लगाना जब चालू हुआ तो पुलिस के अधिकारियों ने उनको मना किया कि रोड अवरुद्ध होता है और सड़क जब अवरुद्ध होती है तो दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। देखिए, मैंने जानकारी ली है, सारी डिटेल मेरे पास आ रही है और इसके पीछे कौन क्या है उसकी सारी स्थितियों की जानकारी पुलिस कर रही है। ये ध्यान में आया कि कुछ लोग बाहर के आकर के यहाँ जिस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कानून के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है। चौमू में हालात खराब होने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संभागीय आयुक्त पूनम ने क्षेत्र की कानून और शांति व्यवस्था को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत शनिवार 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस दौरान केवल वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड सेवाएं चलती रहेंगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है। कल मुसलमान समुदाय की सहमति से और प्रशासन की सहमति से उन पत्थरों को उठाया गया। देर रात्रि जब प्रशासन अपने थाने में वापस आ गया, उसके बाद में उन्होंने लोहे की रोड गाड़ने की कोशिश की और उसके ऊपर पत्तियां लगा के उसको वेल्डिंग करने की कोशिश की और अपना जो जगह उनकी निर्धारित जगह थी उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की। रात को पुलिस ने जाके जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पत्थर, कांच की बोतलें ये उनके सामने फेंकी पुलिस वालों के ऊपर। ये देखिए कि यहाँ मस्जिद है, ये बस स्टैंड का इलाका काफी कंजेस्टेड इलाका है। चौमू के अंदर ट्रैफिक की दिक्कत है। इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ मस्जिद से जुड़े हुए लोगों से बात की गई और उसके बाद में यहाँ पर एक पैसेज पत्थर पड़े हुए थे, ये पत्थर हटाने को लेकर कहा कि ये पत्थर हटा दिए जाए जिससे कि रास्ता खुल जाए। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ये जो पत्थर उधर रखे हुए थे उससे क्या किया कि दीवार बना दी।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब समाज और प्रशासन एक साथ समाधान पर सहमत थे तो हिंसा का ताना बाना किसने बुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नागौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मंदिर निर्माण की जगह पर लगी पट्टियां तोड़ने को लेकर विवाद गर्मा गया। मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। पत्थरबाजी में एक युवक घायल हुआ, कार के शीशे तोड़ दिए। गिरफ्तारी की मांग को लेकर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो नागौर से बड़ी खबर है, मंदिर निर्माण की जगह पर पट्टियां तोड़ने को लेकर ये विवाद गर्मा गया।